हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर 2 डेट इज़ पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 चालू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला देखिए याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते जो भी फॉर्मूलाज यूज़ होंगे उनकी ट्रिक बताऊँगा कि आप कैसे उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज का तो यूज करना है टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और उनका यूज करके, मतलब इस प्रोडक्ट का मतलब हम इस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है यूजिंग द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को यूज करके हमें इससे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें हम पढ़े हैं, अभी हम पढ़े हैं, आप अगर पीछे पेज अपने बुक की पेज पर लाटे तो ये आपने पढ़ा होगा x प्लस ए और x प्लस बी अगर होगा। ठीक है, ए यहाँ पे अलग हो सकता है और बी भी यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। देखिए ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 4 है और बी की जगह पे यहाँ पे क्या है 10 है और x सेम है। देखो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो ये किसके बराबर होता है? आपके फॉर्मूला में लिखा है डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है तो a प्लस बी इंटू एक्स होता है। a प्लस बी इंटू में x होता है ना, a प्लस बी इंटू एक्स, फिर इंटू में फिर हमारा प्लस क्या हो जाता है a इंटू में b हो जाता है, a इंटू में b, ये हमारा फॉर्मूला बोलता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x हमारा क्या है x ही है और a की जगह पे हमारा 4 है एंड b की जगह पे 10 है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे, क्या इसको लिख सकते हैं तो जरा आप बताइए। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर फिर प्लस में a प्लस बी, तो a हमारा यहाँ पे 4 है तो 4, फिर प्लस में हम क्या कर देंगे b क्या है हमारा 10 है तो 10 कर देंगे और इंटू में क्या कर देंगे तो x कर देंगे, फिर प्लस लगा देंगे और a इंटू बी करेंगे। a यहाँ पे हमारा 4 है और b क्या है 10 है तो 4 इंटू में हम क्या कर देंगे 10 बेसिकली। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा फर्दर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 4 प्लस 10 हमारा कितना होता है तो 4 प्लस 10 हमारा होता है 14, 14 का x हो जाएगा, फिर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, मतलब ये आंसर हो गया सिंपली। ठीक है, आइडेंटिटी लगा करके हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट देखते हैं। सो गाइस चलिए देखिए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या बोला है कि x प्लस 8 है और x माइनस 10 है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी तो वो मैं साइड में लिख लेता हूं। देखिए हमने पढ़ा है क्या, अगर a प्लस बी हो, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी हो, a माइनस बी हो। ठीक है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। देखिए बेसिकली यहाँ पे ये रूल भी नहीं फॉलो होगा, ये भी आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे नहीं लग पाएगी। तो चलिए देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो चलिए देखिए ये वाली नहीं लगेगी, सॉरी इसके लिए। ठीक है, इसमें दूसरी लगेगी। कौन सी? अभी जो हमने ऊपर लगाया कौन सा, तो x प्लस ए इंटू में अगर x प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे तो प्लस है लेकिन यहाँ पे तो माइनस है ना, तब कौन सा आप फॉर्मूला लगाएंगे? अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 10 हो जाएगा और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है। ठीक है, आप ऐसे लगाएंगे। तो देखिए अभी मैं सॉल्व कराता हूँ, तुरंत आपको बनेगा क्या। इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस में क्या होता है तो a प्लस बी इंटू में x होता है ना, a प्लस बी इंटू में x, फिर प्लस में क्या होता है तो a इंटू बी होता है। ये हमारा आइडेंटिटी होती है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे a के x है ना हमारा, तो x को वैसे ही लिख लेंगे x का स्क्वायर, फिर क्या कर देंगे प्लस a प्लस बी, तो a हमारा यहाँ पे 8 है और प्लस b, तो प्लस और b क्या है मेरा माइनस का 10 है तो b मेरा माइनस का 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे x हो जाता है, फिर a इंटू बी, तो a हमारा 8 है तो 8 इंटू में क्या करेंगे माइनस का 10 हम कर देंगे, 8 इंटू में माइनस का 10 बेसिकली। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस 8 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 10 जब आप करेंगे ना तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा और साथ में क्या आएगा x माइनस का 2x, फिर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 8 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 10 80 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा तो x स्क्वायर फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस का 2x और माइनस में 80, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए मैंने यहाँ पे पहले सोचा कि दूसरी आइडेंटिटी लगेगी, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये तो इस आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रहा है, फिर मैंने क्या सोचा कि ये वाली जो अभी हमने ऊपर लगाई उसको लगा सकते हैं। कैसे? b यहाँ पे हमारा माइनस का हो जाएगा बस सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट चलिए देखते हैं। सो गाइस चलिए देखिए अब इसका थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, तो थर्ड पार्ट बेसिकली बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले आप लिख लीजिए बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, मतलब हम किसका यूज कर रहे हैं तो आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। तो लिख लेते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, हमारा क्या हो जाएगा तो देखिए अगर हमारा ऐसा होता है a, यहाँ पे क्या ऐसे हम लिखते हैं x प्लस ए इंटू में x प्लस बी अगर होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर फिर प्लस में
a प्लस बी इंटू में x होता है, फिर क्या होता है, फिर प्लस में हमारा a इंटू में b होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x हमारा क्या है, तो 3x हो जाएगा। देखिए 3x यहाँ पे भी है, a की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 है। तो देखिए यहाँ से हम क्या इसको कर सकते हैं, तो 3x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर होता है ना, तो 3x है यहाँ पे x की जगह पे, तो 3x का होल स्क्वायर, फिर आप प्लस लगा दीजिए, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 हम डाल देंगे और फिर प्लस है ना, तो प्लस आप लगा दो। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस आप लगा दो और 5 का क्या, फिर यहाँ पे x आप लगा दो बेसिकली। ठीक है, x लगा दो, फिर यहाँ पे प्लस लगा दो, फिर a इंटू बी, तो a यहाँ पे क्या है 4 है और b क्या है माइनस का 5 है, तो 4 इंटू माइनस का 5 बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो 3 3 हमारा कितना होता है 9 होता है और x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1x आ जाएगा। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो इस वजह से माइनस का 1x हम कर देंगे। फिर देखिए प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस का और 4 5 से कितना हो जाएगा, तो 20। तो यहाँ पे हमारा इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज इसका फोर्थ पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे x की जगह पे अब क्या आ गया, तो y स्क्वायर आ गया एंड a की जगह पे क्या है, तो 3/2 और b की जगह पे माइनस का 3/2 बेसिकली। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर होता है ना, तो x की जगह पे क्या है y का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर हमारा हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, y स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x प्रेजेंट होता था तो x का स्क्वायर करते थे, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस आप लगा दो और a प्लस बी करो। a यहाँ पे क्या है आपका बताइए आप मेरे को, तो 3 + 2 है। फिर देखिए b क्या है, तो माइनस का 3/2 है ना, माइनस का 3/2 हो जाएगा। फिर इंटू में क्या कर देंगे, तो x कर देंगे डेफिनेटली। फिर प्लस हम क्या कर देंगे, तो प्लस 3/2 इंटू में क्या कर देंगे, तो माइनस का 3/2 बेसिकली कर देंगे, माइनस का 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y की पावर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर प्लस आप लगा लीजिए, 3/2 में से 3/2 चला गया तो कितना बचा, 0x बचा। ठीक है, और यहाँ पे 3/2 इंटू में माइनस का 3/2 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस, और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा और अपॉन में 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, इसको जब आप फैक्ट मतलब इसको आइडेंटिटी लगा करके ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, चलिए फिफ्थ पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, तो 3 - 2x है और 3 + 2x है। अब इसको कैसे करेंगे बेसिकली, तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या है, अब 3 आ गया है और a की जगह पे 2x है और b की जगह पे भी 2x है, लेकिन a की जगह पे माइनस का 2x है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर पहले हम कर देंगे, तो x की जगह पे तो 3 है, तो 3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस लगा देंगे और a + b, तो a आपका क्या है क्या है आपका माइनस का 2x है। फिर b क्या है, तो b हमारा 2x है, तो 2x हम कर देंगे। फिर इंटू में क्या कराएंगे, तो इंटू में हम क्या कराएंगे, इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, इंटू में x वाला पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ध्यान से करिएगा। ठीक है, x वाला पार्ट हमारा क्या है 3 है, इस वजह से हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया। फिर प्लस में आप क्या करेंगे, तो a इंटू बी, a आपका क्या है यहाँ पे माइनस का 2 है, तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर इंटू में b कितना है, तो 2x है, b हमारा कितना है, तो इंटू में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा डेफिनेटली इतना हुआ। अब देखिए अब आप फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 होता है। फिर देखिए यहाँ पे -2x में से प्लस का 2x चला गया तो क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ पे प्लस 0 इंटू 3 क्या होता है, 0 ही होता है। और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इंटू में 2x कितना हो जाएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 माइनस में क्या हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब हमारे पास सब नंबर्स दिए गए होंगे और बिना उसे मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं ना वैसे नहीं करेंगे। अब बाय यूजिंग द आइडेंटिटी हमें ये इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये 103 है ना, तो 103 किसके नजदीक आता है, आपको ऐसे सोचना है। तो 103 हमारा 100 के नजदीक आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100 + 3 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा दूसरा नंबर क्या है, 107 है ना, तो 107 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 100 और फिर प्लस में क्या कर दूंगा, तो 7। अब देखिए हम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं कि वी नो डैट, क्या कि वी नो डैट, हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं आप मेरे को जरा बताइए। तो आप जानते हैं क्या, x + a अगर होता है इंटू में x + b होता है तो वो किसके बराबर होता है। देखिए x की जगह पे यहाँ पे क्या है 100 है, a की जगह पे यहाँ पे 3 है एंड b की जगह पे क्या है 7 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है x का स्क्वायर, तो ये हमारा x का स्क्वायर हो गया। फिर
फिर प्लस में क्या होता है तो a प्लस बी, a और प्लस में b इंटू में क्या हो जाता है तो x हो जाता है, फिर प्लस में क्या होता है a इंटू में b होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेसिकली फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हुआ ना। अब यहाँ पे x क्या है आप मेरे को बताइए, तो 100 है और a की जगह पे क्या है 3 है और b की जगह पे क्या है 7 है, तो बस कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो x स्क्वायर हो जाता है, मतलब 100 का क्या हो जाएगा ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसा दिख रहा है तभी हम इसको चेंज कर पा रहे हैं, तभी आइडेंटिटी लगा पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं लगा पाते अगर नहीं दिखता वैसा तो। ठीक है, अब देखिए ये 100 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए हमारा यहाँ पे क्या है तो 3 है और फिर प्लस में क्या कर देंगे तो 7 और इंटू में क्या करेंगे x हमारा क्या है तो 100, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 100, फिर प्लस में a इंटू बी, ए यहाँ पे क्या है आपका 3 है तो 3 कर दीजिए और b क्या है तो 7 है तो आप यहाँ पे 7। ठीक है, अब जब आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 10,000, तो हम इसको 10,000 कर देंगे और 3 प्लस 7 हमारा कितना होता है तो 3 प्लस 7 हमारा 10 होता है, तो 10 इंटू में क्या करेंगे आप 100 करेंगे, फिर प्लस में क्या करेंगे 3 7 हमारा कितना होता है तो 21 होता है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10,000, तो चलो एक बार और लिख लेते हैं 10,000, फिर प्लस में 10 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 21। अब जब आप इसको प्लस कर देंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा तो 11,021 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,021, ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसको मैंने कर दिया। अब चलिए हम देखते हैं कौन सा पार्ट, तो इसका सेकंड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए, अब यहाँ पे मेरा क्या है तो 95 है और 96 है। अब इसको मेरे को ऐसे ब्रेक करना है। अब कुछ लोग सोचेंगे तो ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं कि 90 प्लस 5 कर दे, तो 90 प्लस जब आप 5 करेंगे ना तो जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो 90 का स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे 100 का स्क्वायर हुआ था ना, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में 100 का स्क्वायर हुआ था, वैसे ही अगर आप फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा करके तोड़ेंगे तो 90 का स्क्वायर, तब 90 को स्क्वायर करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए हम 100 से तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे, 100 माइनस करेंगे, 90 माइनस नहीं करेंगे, 90 प्लस नहीं करेंगे, 100 माइनस 5 करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं 90 से करेंगे, मैंने आपको रीजन बता दिया। वैसे भी करेंगे तो सही है, बट वैसे नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन टाइम लगेगा। ठीक है, हमें लेस कैलकुलेटिंग टाइम चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए इसको क्या हम करेंगे, तो इसको हम कर सकते हैं 100 माइनस में क्या कर सकते हैं तो 6 कर सकते हैं। 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला जो अभी ऊपर हमने यूज किया ना, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बस यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई -a हो गई और b की वैल्यू -6 हो गई सिंपली। ठीक है, तो वी नो डेट हम जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं आप जरा मेरे को बताइए, तो बताइए x प्लस a और इंटू में x माइनस a, सॉरी x प्लस b, ये फॉर्मूला जानते हैं ना। अब देखिए a की जगह पे आपकी वैल्यू कितनी है -5 है और b की जगह पे कितना है -6 है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता था, तो हमारा x स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होता है a प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा, फिर प्लस में a इंटू बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या है तो 100 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस में a प्लस बी, तो a हमारा क्या है -5 है, फिर देखिए प्लस और फिर माइनस का b हो जाएगा ना, b क्या है -6 है, इस वजह से -6 और प्लस फॉर्मूले वाला था तो इस वजह से बीच में प्लस लगेगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। फिर यहाँ पे x का हम मल्टीप्लाई करेंगे, x हमारा 100 है तो 100 का मल्टीप्लाई करा दिए, फिर प्लस में a इंटू बी, a हमारा क्या है -5 है और b क्या है तो -6 है, यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है तो हमारा होता है 10,000, तो 10,000 हमने कर दिया। फिर प्लस में देखिए ये माइनस है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 5 + 6 हमारा कितना हुआ 11, लेकिन माइनस का 11 आएगा, कितना आएगा -11 हमारा आएगा और फिर इंटू में क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। फिर देखिए अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिलकर के प्लस हो जाएगा और 5 × 6 करेंगे तो हमारा 5 × 6 = 30 होता है। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको फर्दर आगे क्या करेंगे, आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10,000, फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 11 × 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए ना, इसमें से 1100 को माइनस कर लीजिए तो क्या बचेगा, देखिए जब 10,000 में से आप 1100 को जब माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 में से 1 हमारा 8 बचा, फिर 9 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 8 बचा। तो हमारा कितना आ जा रहा है यहाँ पे देखिए 9 में से 1 यहाँ पे 8 बचा। ठीक है ना, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे भी 8, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ गया तो 8800।
सॉरी, यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे क्या है, एक जब आप इसको कैरी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 होगा। 10 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 9 बचेगा। सो सॉरी फॉर डैट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8900। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8900 मतलब 8900 प्लस में क्या हो जाएगा, 30। 8900 प्लस 30 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8930 हो जाएगा बेसिकली। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट, दैट इज इसका थर्ड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको हम देखिए, क्या मैंने बोला था 100 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, हम इसको 110 प्लस माइनस 6 नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 100 प्लस 4 करेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे। फिर यहाँ पे इंटू में कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 100 माइनस व्हाट, 100 माइनस हम लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से हम फॉर्मूला जानते हैं, उसको मैं बार बार नहीं लिखता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, तो x का स्क्वायर होता है तो 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में a प्लस बी, तो a हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है, और b क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस का 4 है ना, तो b में हमारा माइनस का 4 कर दो। ठीक है, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी लग सकता था, चलिए हो गया। अब मैं इसी को बता रहा हूँ तो इसी को बता देते हैं। तो माइनस का 4 हो गया, और फिर इंटू में x होता था, a प्लस बी इंटू में x, x यहाँ पे क्या है 100 है तो 100 कर देते हैं। फिर प्लस में a इंटू बी, a हमारा क्या है 4 है, और इंटू में b क्या है माइनस का 4 है, तो ये कर दिया। अब 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर हमारा 10,000 होगा। ठीक है, फिर अब देखिए 4 में से 4 चला गया तो कितना बचा हमारा 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। 4 में से 4 क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 100 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आप माइनस लगा दीजिए, और 4 4 जा कितना होता है 16 होता है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 10,000 माइनस में क्या कर देंगे, तो 16 कर देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9084, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस चलिए देखिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब हमें आइडेंटिटीज का यूज करके इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो पहले मैं कुछ आइडेंटिटीज आपको बता देता हूं ना जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, मतलब थर्ड क्वेश्चन में यूज होंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। कुछ नहीं करना है, देखिए a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर आपको दिखेगा तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर कर दीजिए प्लस b का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी कर दीजिए, सिंपली, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर यदि मान लीजिए आपका प्लस की जगह माइनस आ जाता है तब क्या फॉर्मूला होगा, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, बस जहां पे 2ab होता है ना उसके सामने वाले में माइनस लग जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि थर्ड पार्ट, इसके थर्ड पार्ट में यूज होगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, देखिए अब आपको कुछ लोग सोचेंगे ना कि मेरे को तो पता है कि इसमें कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस में। तो आपको करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला किसकी जगह फिट हो रहा है, वो करते करते भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा और बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, तुरंत आपका हो जाएगा। सो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए मेरा इस फॉर्म में बन रहा है, ये समथिंग स्क्वायर है और यहाँ पे y का भी स्क्वायर है और इंटू में 2 इंटू समथिंग करके लिखा है। देखो यहाँ पे देखो सब प्लस में है तो मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। पहले हम इस फॉर्म में इसको दिखा देते हैं कि है कि नहीं आपको, चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर है ना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 3x का क्या होल स्क्वायर। फिर देखिए अब मेरा 6xy है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए फॉर्मूला में क्या है 2 इंटू ए, यहाँ पे क्या है मेरा a की जगह पे मेरा है 3x है, a की जगह पे क्या है 3x है, तो 2 इंटू क्या कर दीजिए 3x कर दीजिए, और b की जगह पे क्या है, देखिए b की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है ना, 6 तो आ गया और x भी आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए y चाहिए, तो मैं सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, मतलब y से, मतलब b की जगह पे यहाँ पे मेरा क्या है y है, सिंपली ऐसे आप समझ सकते हैं। ऐसे देखेंगे ना, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab 2a और ये b, फिर प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, तो b का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, ये हमारा b है तो मतलब y का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये कंप्लीटली इस फॉर्म में दिख रहा है, तो हम यहाँ से, अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कि किस वजह से मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे लिखेंगे कि बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो कितना हो जाता है यहाँ पे a प्लस b का हम होल स्क्वायर इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो a यहाँ पे क्या है मेरा 3x है, तो 3x और प्लस में b क्या है, तो b मेरा y है, तो y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सिंपल, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं हम सेकंड पार्ट।
सो गाइस चलिए देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहे हैं, देखिए y का स्क्वायर है, फिर देखिए आपको सोचना है, हल्का दिमाग लगाना है, फिर देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, फिर प्लस लगा है। ऐसा फॉर्मूला किसका होता है सोचिए जरा। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, ये a जैसा हमें दिख रहा है तो a का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, फिर प्लस में b का स्क्वायर, ये मेरा b हो जाएगा तो b का स्क्वायर इसको अभी बना दूंगा। 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। फिर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी है, सिंपल। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना तो तुरंत आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, विदाउट एनी लॉजिक। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तब ना ये मेरा ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मतलब 2y का होल स्क्वायर। फिर प्लस में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो देखिए a स्क्वायर हो गया, प्लस में b स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस में क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, तो a मेरा यहाँ पे क्या है 2y है, तो 2y और इंटू में b कर दीजिए, b क्या है मेरा 1 है। तो देखिए ये पूरा फॉर्मूला में वैल्यू 2 2 4 हो जाएगा, 4y, तो 4y आ गया। लेकिन माइनस का होना चाहिए, क्या है यहाँ पे देखो ना, ये माइनस लगा है ना, तो आप यहाँ पे भी क्या लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे, ये बात नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे आप ऐसे बता देंगे कि हम जानते हैं a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ पे फिर माइनस का हमारा क्या होगा, तो माइनस का हमारा हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर, 2y माइनस का 1 होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। इसके थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख ही लेता हूँ कि थर्ड पार्ट हमारा क्या है। तो थर्ड पार्ट हमारा है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में क्या है, तो वाई स्क्वायर अपॉन में कितना है, तो 100। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए अब इसमें बस दो ही टर्म हमारे पास दी गई हैं, तो दो टर्म है, तो इनका आप कैसे यूज करेंगे, तो देखिए ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर आप इसको मान लीजिए, और इस पूरे को आप कैसे लिख सकते हैं, अभी मैं आपको लिख करके दिखाता हूं ना, तब ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस में आप क्या कर दीजिए, मैं इसको y अपॉन में क्या कर सकता हूँ 10 कर सकता हूँ, और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी कर सकता हूँ। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, x है, तो x प्लस b क्या है हमारा, y अपॉन 10, x प्लस y अपॉन 10, और b क्या है मेरा, तो देखो x माइनस में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो x हो गया, और माइनस में y अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो गया, a माइनस बी हो गया, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, सिंपल, बहुत ही सिंपल था ना ये क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। सो गाइस चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सबको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज, मतलब जो आइडेंटिटीज भी यूज हो रही हैं उनको आपको यूज करके क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है। सो आप अपने बुक में पीछे, मतलब इस एक्सरसाइज के पीछे वाले पेज पे जब पलटेंगे ना, तो आपको आइडेंटिटी नंबर 5 दिखेगा। क्या दिखेगा कि इस तरीके का है, कैसा है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ पहले कि वी नो डेट, हम जानते हैं कौन सी आइडेंटिटी, तो वो मैं लिख देता हूँ, वी नो डेट हम कौन सी आइडेंटिटी जानते हैं, तो ये वाली जानते हैं, कौन सी, ये वाली, कौन सी, ये वाली, x प्लस वाई प्लस में क्या होता है z, इसका क्या होता है होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है, तो x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होता है हमारा y स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होता है, तो z स्क्वायर, फिर क्या होता है, तो प्लस में 2xy होता है, फिर प्लस में क्या होता है, तो 2yz होता है, फिर क्या होता है, प्लस में 2zx होता है। सिंपल। देखिए इसको याद करने का मैं ट्रिक बताऊं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड